प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पर्यावरण जो है वो सब अधिकारों से ऊपर है। पर्यावरण सब अधिकारों से ऊपर है। यानी आज देश की जो हालत हो रही है उसकी सरकारों को जरा सी भी चिंता नहीं है, जरा सी भी चिंता नहीं है। यानी वन संरक्षण के बारे में सरकारें बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। और वैसे भी यानी प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए कोई खास कदम सरकारों की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। कभी सरकार माननीय न्यायालय का डंडा चलता है तो सरकारें थोड़ी बहुत जागती हैं, उसके बाद फिर सो जाती हैं गहरी निद्रा में। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये माननीय न्यायालय का काम नहीं है, ये तो सरकारों का काम है। मगर सरकारों की नाकामी की वजह से, निकम्मेपन की वजह से माननीय न्यायालय को ये टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। वरना ये सब काम देखना सरकार का काम है। प्रदूषण कहाँ ज़्यादा है, पर्यावरण में कहाँ कमी आ रही है, पर्यावरण को कैसे सुधारना है, कौन से पैमाने हमने अख्तियार करने हैं, ये सब सरकारों का काम है। लेकिन सरकार आज कर किसी जगह अपने जिम्मेदारी पर खरी काम कर रही है। सरकारों को केवल एक ही काम है, किसी तरह धांधलेबाजी करके चुनाव जीतना और उसके बाद 5 साल कैसे टिकना है उसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे और कैसे कमाई करनी है नाजायज, क्योंकि इनको पता है दोबारा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। इसलिए एक बार मौका मिला है तो जो लूटना है ज़्यादा से ज़्यादा इसी में लूट लो। ये शर्म की बात है, दुख की बात है। यानी एक गरीब के पैसे को, मजदूर के पैसे को, जवान किसान के पैसे को चंद मुट्ठी भर लोग लूट रहे हैं। जितने भी संसाधन हैं उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, केवल अपने पद की गरिमा को भूलते हुए। पद की गरिमा को कोई इनको ध्यान नहीं है उसका। यानी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अगर आप संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, तो आपको अपनी पद की गरिमा का ध्यान होना चाहिए और आपकी जिम्मेवारियां और फर्ज क्या क्या हैं देश के प्रति, वो आपको ध्यान में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज प्रदूषण की वजह से कितनी बुरी हालत है देश भर के अंदर, लेकिन कोई फुर्सत नहीं है सरकारों को। सरकारों को केवल अपनी दुकानें चलाने से मतलब है। इनको राजनीतिक दुकानें इनकी फलती फूलती जा रही हैं लगातार, केवल उसी की चिंता है। इनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना आ जाए, इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठ जाए। गलत सलत काम करते रहेंगे, फिर भी जनता को बेवकूफ़ बना करके अपने हक में करने की साजिश रचते रहते हैं। ये दुखद है, ये बहुत ही चिंता की बात है। अब मेहरबानी करके जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ रहा है वो आपके काम है। सरकार, आप करिए। क्यों नहीं करते? आपको प्रदूषण की आपको चिंता क्यों नहीं है? प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, जंगलों को संरक्षित कैसे किया जाए, इसको कौन करेगा? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है, ये सरकारों का काम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि जो भी कोई इस किस्म के झगड़े फसाद हैं जो आपस में नहीं निपटे रहे, उनको निपटाना उनका काम है। ये आपके संरक्षण और पॉल्यूशन और ये सब देखना माननीय न्यायालय करने लगेंगे तो बाकी इंसाफ कहाँ से होगा? लेकिन क्योंकि उनको भी मालूम है कि सरकार गैर जिम्मेदार है हमारे देश में, और एक बार जो आ जाती है वो अपनी तानाशाही चला करके और नाजायज अपने काम के तरीके से देश को लूटने का काम करते रहते हैं, केवल देश को सताने का काम करते रहते हैं। मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी समझिए। आप अगर बैठे हैं वहाँ जनप्रतिनिधि के तौर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं, आपके फर्ज क्या क्या हैं देश के लिए, उनको करिए। आप नहीं निभा सकते हैं तो आने की जरूरत नहीं है। न्योता किसी ने नहीं दिया आपको यहाँ आने के लिए। राजनीति में जो लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आते तो सेवा भाव से हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या हैं वो सबको पता है। आप कैसे सेवा कर रहे हैं देश की, किसी से छिपी नहीं है ये बात। तो मेहरबानी करके जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद होता है इस किस्म, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, सरकार नहीं कर रही है इसलिए न्यायालय को इसके लिए तकलीफ करनी पड़ रही है। तो पर्यावरण या प्रदूषण जो भी है, इसको प्रदूषण को ख़त्म करना, पर्यावरण को अच्छा करना, ये सरकारों के दायरे में आता है। सरकारों को अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। आप मेहरबानी करके ये राजनीतिक दुकानें चलाना बंद करिए, समाज सेवा के तौर पर काम करिए। अगर सेवा नहीं कर सकते तो आप जाइए छोड़ करके। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था आपको, अपनी मनमाने तरीके से आप आए हैं। अब नहीं काम कर सकते तो छोड़ दीजिए, बहुत लोग हैं यहाँ पर। लेकिन ये धंधा अब बंद होना चाहिए, बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा बंद होना चाहिए। उम्मीद है जरूर राजनीतिक दल इस पर कुछ सबक लेंगे। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।